1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ वसीर। आज बिहार विधानसभा सत्र का पहला दिन है, बजट सत्र है ये। ऐसे में आज विपक्ष के जो विधायक हैं वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। कल बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से वोट देने का जो अधिकार है वो छीन लेना चाहिए, उनके पास वोट देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि ये दीवाने लोग हैं। ऐसे लोगों की बात का जवाब देना उचित मैं नहीं समझता हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो बकुले की तरह हैं, जो सांड के पीठ पर बैठ करके कमर तोड़ने की बात करते हैं। कोई माई का लाल नहीं है जो हमसे वोट देने का अधिकार छीन सके। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया है। सुनिए पहले बचौल क्या कुछ कह रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से जो नहीं गाएंगे, और ये विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है, और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अगर कोई नहीं पालन करता है तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उनके सदस्यता को रद्द कर दें। इस देश में रह के आप राष्ट्रगीत न गाने को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है बिल्कुल अपमान है। और राष्ट्रगीत में क्या है? जल की वंदना है, भूमि की वंदना है, वृक्ष की वंदना है, पुष्प की वंदना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पानी नहीं पिए। वो कह रहे हैं राष्ट्रगान से नहीं राष्ट्रगीत से। राष्ट्रगीत से उन लोगों का एजेंडा है, वो लोग अपने एजेंडा पर काम करते हैं। अपना एजेंडा ला रहा है। कौन? हमारा देश है तो हम अपना एजेंडा नहीं चलावेंगे। ये देश हमारा है, उनको तो देश दे दिया गया है। क्या एजेंडा है उनका? क्या क्या उनका एजेंडा है? जो संपूर्ण विश्व को इस्लामिक स्टेट बनाना, उनका एजेंडा है। और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है। ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लें। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन? बहुसंख्यक कौन? अच्छा, विधानसभा का सत्र भी चले। सुना आपने बचौल को, जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं रहना चाहिए, उनसे ये अधिकार छीन लेना चाहिए। अब आपको हम सुनाते हैं अख्तरुल इमान जो MIM के विधायक हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं बचौल के बातों पर। आप सुनिए। लोगों के हैं, जो पिछले लोगों के हैं, इन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। और कातिल की सजा ये नहीं है कि जेल भेज दें, बल्कि कातिल को जब तक फांसी नहीं देंगे ये जुर्म बिहार में नहीं रुकेगा। जन जन का नाम भारत है, कन कन का नाम भारत है। धार्मिक उन्माद जो फैला है वो देशद्रोही है। बचौल ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। भाई देखिए, ऐसे दीवाने लोगों का, जिनको संविधान का कोई ज्ञान नहीं हो, ऐसे लोगों के बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। संविधान का जिसको ज्ञान ही नहीं है, भारत नाम है न हिंदू का न मुसलमान का, भारत नाम है भारत में बसने वाले 135 करोड़ लोगों का। जाति मजहब से ऊपर ये देश है, सेकुलर देश है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये उन्मादी बयान है। भाजपा के लोगों के पास न बच्चों की पढ़ाई, न बीमारों की दवाई, न नौजवानों के रोजगार, न कृषकों के मसाइल का हल मामला है, न देश की तरक्की है, न देश की सुरक्षा है। उनके सामने में यही है, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, गाय, इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन और मामला ये है कि धूल चटाया जा रहा है इनको। बहुत दिनों तक उन्माद से, धार्मिक उन्माद से गद्दी प्राप्त किया जा सकता है, सरकार चलाया नहीं जा सकता। और देश की जनता ने देख लिया कि इन लोगों ने देश का क्या बुरा हाल किया। लेकिन वोटिंग राइट हटाने को लेकर अरे किसी की मजाल है क्या? किसी की मजाल है क्या? अब बगुला बोले 60 पर बैठ के कमर तोड़ दूं तो कमर थोड़े टूटेगी, बल्कि 60 के दुम हिलाने से बगुले की टांग टूटेगी। संविधान का मामला क्या बात करते हैं? क्या बात है कि संविधान ने जिसको हक दिया, किसके माय का लाल है जो संविधानिक हक छीन सकता है? संविधान किसके माय का लाल है?
ये सारे लोग उन्मादी बोलते हैं, जिससे भड़काऊ बयान, उन्मादी बयान, समाज को तोड़ने वाला बयान, ये MIM का नहीं, MIM जोड़ने की बात करती है। नफरत में मोहब्बत, जुल्म में इंसाफ, अमन, तरक्की, यही हमारा नारा है। उनका कहना है सर कि भारत देश हमारा है तो एजेंडा भी हमारा। भारत सबका है। भारत 135 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। भारत किसी संगठन के जरिए से नहीं चल रहा है। भारत का जो संविधान है, न कुरान है, न पुराण है, न वेद है। भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब भीमराव का बनाया हुआ संविधान है। उस संविधान में सबको राइट है। ये दीवाने हैं, ये तो उनका दिल नहीं, उनकी जबान बोलती है। उन्माद फैलाना, भड़काऊ बयान देना, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये जुमले हैं, उसका जवाब देना जरूरी भी नहीं है। आपने दोनों ही विधायकों के बातों को जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप बने हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।